हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका करंट अफेयर्स विद नम्रता में। मैं हूं नम्रता। आज है 13 जुलाई 2026। तो शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन से। कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम किस नदी पर स्थित है? ये गोदावरी नदी पर स्थित है। इसके बाद कालेश्वरम परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कालेश्वरम परियोजना का मुख्य उद्देश्य है सिंचाई एवं जलापूर्ति के लिए पानी को ऊंचाई तक पहुंचाना। लिफ्ट इरिगेशन का अर्थ क्या है? तो लिफ्ट इरिगेशन का अर्थ है पंपों द्वारा पानी को ऊंचाई तक उठाना। इसके बाद बात करेंगे एक अहम टॉपिक की, जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम की आपूर्ति को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स पर सहमति बनाई और यह व्यवस्था दोनों देशों के बीच 2014 में हुए सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन अग्रीमेंट को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद करेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल ही में एडमिनिस्ट्रेटिव एग्रीमेंट्स किससे संबंधित है? तो ये यूरेनियम की आपूर्ति से संबंधित है। भारत आयातित यूरेनियम का मुख्यतः उपयोग किस उद्देश्य से करता है? तो यह नागरिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन के उद्देश्य से करता है। 17 जून 2026 को अमेरिका और ईरान के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू हुआ था, जिसका उद्देश्य था युद्ध विराम को जारी रखना, ईरान के परमाणु कार्यक्रम न्यूक्लियर प्रोग्राम पर वार्ता शुरू करना और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों में राहत देना। लेकिन अब दोनों देशों ने एक दूसरे पर एमओयू के उल्लंघन का आरोप लगाया है और संघर्ष फिर से बढ़ गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन 301 किस देश के व्यापार कानून से संबंधित है? तो यह अमेरिका से संबंधित है। यूएसटीआर का मुख्य कार्य क्या है? अमेरिकी व्यापार नीति और व्यापार वार्ताओं का संचालन करना। फोर्स्ड लेबर का अर्थ क्या है? तो दबाव, धमकी या जबरदस्ती से कराया गया श्रम फोर्स्ड लेबर कहलाता है। आइए जानते हैं कि फोर्स्ड लेबर क्या है। तो फोर्स्ड लेबर वह कार्य है जिसे किसी व्यक्ति से धमकी, दबाव, हिंसा, ऋण बंधन या अन्य प्रकार की जबरदस्ती के माध्यम से कराया जाता है। यह इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के मानकों के विरुद्ध है। अब जानते हैं सेक्शन 301 इन्वेस्टिगेशन क्या है। यह अमेरिका के ट्रेड एक्ट 1974 का एक प्रावधान है। इसके तहत यूएसटीआर यह जांच कर सकता है कि क्या किसी देश की व्यापारिक नीतियां अमेरिका के लिए अनुचित हैं, भेदभावपूर्ण है या अमेरिकी व्यापार को नुकसान पहुंचा रही हैं। बात करते हैं यूएसटीआर क्या होता है। यूएसटीआर का फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, या अमेरिका की मुख्य व्यापार प्रतिनिधि एजेंसी है, जो अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति बनाती है और लागू करती है। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। एनसीसी की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? एनसीसी की स्थापना नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक्ट 1948 के तहत हुई थी। अब जानते हैं एनसीसी है क्या। एनसीसी, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कॉर्प्स, भारत का सबसे बड़ा युवा संगठन है। इसकी स्थापना 15 जुलाई 1948 को नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक्ट 1948 के तहत हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। 8वां भारत जापान रक्षा नीति संवाद कहाँ आयोजित हुआ? तो यह टोक्यो में आयोजित हुआ, जो कि जापान की राजधानी है। इस बार भारत और जापान ने किस क्षेत्र में स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दोहराई? तो ये हिंद प्रशांत को। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं।
भारत और जापान ने टोक्यो में 8वें भारत जापान रक्षा नीति संवाद यानी डिफेंस पॉलिसी डायलॉग का आयोजन किया। भारत की ओर से रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह थे और जापान की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उप रक्षा मंत्री श्री कानो गोजी थे। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग की प्रगति की समीक्षा की और अपनी विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। 56वां इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड IPHO 2026 कहाँ आयोजित हुआ? ये कोलंबिया में आयोजित हुआ। आरबीआई द्वारा शॉर्ट डॉलर फॉरवर्ड पोजीशन बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आरबीआई द्वारा शॉर्ट डॉलर फॉरवर्ड पोजीशन बनाने का मुख्य उद्देश्य रुपए में अत्यधिक गिरावट को नियंत्रित करना है। अनवाइंडिंग का अर्थ क्या होता है? अनवाइंडिंग का अर्थ होता है पहले किए गए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को धीरे धीरे समाप्त करना। जून 2026 में भारत की खुदरा महंगाई रिटेल इन्फ्लेशन कितनी रही? ये 4.38% रही। भारत में खुदरा महंगाई किस सूचकांक से मापी जाती है? तो खुदरा महंगाई को भारत में CPI से मापा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आपको बता दें, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI वह सूचकांक है जो आम उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाले बदलाव को मापता है। तो आज की सेशन में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।